बुलेटिन का आगाज करें और अभी आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली सार्फिन पर एक और बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.56 यूनिट इजाफा कर दिया। अगस्त के बिलों में सार्फिन को भारी अदायगियां करनी होंगी। ताजरों की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। हुकूमत को महंगाई के मारों पे रहम न आया। नेपरा ने भी एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी पावर अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा कर दिया। अगस्त के बिलों में सार्फिन को भारी अदायगियां करनी होंगी। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की दरखास्त पर फैसला सुनाया। CPPA ने ₹2.63 इजाफा मांगा था। नेपरा के फैसले के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। ये इजाफा जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में होगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलात लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के बिलों में इजाफे और एडवांस टैक्स के खिलाफ ताजिर एक बार फिर सरापे एहतजाज। अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने बेडन रोड पर मुजाहरा किया। ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि हुकूमत ने तबाही का सिलसिला बंद ना किया तो मजबूरन हड़ताल की कॉल देंगे। मुजाहरे में मुख्तलिफ मार्केटों की ताजिर बरादरी भी शरीक थी। वफाकी हुकूमत का ओवर बिलिंग पर बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ। प्रोरेटा निज़ाम के तहत चार्ज इजाफी यूनिट्स पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ लगाया जाएगा। नेपरा ने 27 के बजाय ₹13 फी यूनिट टैरिफ लगा दिया। बिलिंग के दौरान प्रोरेटा सिस्टम के तहत चार्ज होने वाले इजाफी यूनिट्स पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ लगा दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत सार्फिन को 27 के बजाय ₹13 फी यूनिट टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया गया। प्रोरेटा सिस्टम के तहत प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने वाले सार्फिन के बिलों पर कम रेट लगाया जाएगा। रवा माह के बिलों में सार्फिन के बिलों में क्रेडिट दे दिया जाएगा। नेपरा ने मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिलों पर जुर्माना भी खत्म कर दिया है। लेस्को ने 27 रोज की बुनियाद पर सार्फिन को यूनिट्स चार्ज किए। प्रोरेटा सिस्टम ने 30 रोज की बुनियाद पर औसत निकालकर सार्फिन को यूनिट्स चार्ज किए थे। इस तरह औसत यूनिट्स चार्ज होने से सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए थे। बंद रोड कॉरिडोर पर मुफ्त सफर बंद। टोल टैक्स लगेगा। रिक्शे, चिंची, लोडर रिक्शे, मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होंगे। स्टैंडर्ड ट्रैफिक ही ऑपरेट होगी। LGA ने टोल प्लाजे बनाने शुरू कर दिए। कंट्रोल किसके पास होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक निगरान हुकूमत का शुरू करदा मंसूबा बंद रोड कॉरिडोर तकमील की जानिब गामजन। LDA ने दाखिली और खारजी साइड पर टोल प्लाजे बनाने शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक 14 अगस्त से कबल वजीर आला मरियम नवाज पैकेज 2 का इफ्तिताह करेंगी। मौसम नकवी के दौर में मंसूबा तूफान की रफ्तार से शुरू हुआ। पैकेज 1 चंद दिन के अंदर मुकम्मल हुआ। पैकेज 2 LDA के कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग के बायस गैर मामूली ताखीर का शिकार हुआ। बंद रोड कॉरिडोर का कंट्रोल अथॉरिटी के सपुर्द कर दिया जाएगा। इफ्तिताह के साथ ही टोल टैक्स का निफाज हो जाएगा। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पर स्टैंडर्ड ट्रैफिक ही ऑपरेट होगी। छोटे रिक्शे, चिंची, लोडर रिक्शे, मोटरसाइकिलों को इजाजत नहीं होगी। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना था कि LDA और रिंग रोड अथॉरिटी में मामलात तय पा गए हैं। शाहराहों से बारिश का पानी निकालने का अनोखा हल। शहर के 170 पार्क सड़कों से डाउन किए जाएं। 3 फीट लेवल डाउन किया जाए। वासा ने इस्तदा कर दी। गोल बाग, शादबाग, समोसा पार्क, आलिया टाउन, बागबानपुरा, मकबरा, नूरजहां पार्क शामिल। और कौन कौन से पार्क डाउन होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वासा ने शहर के 170 पार्कों की रोड लेवल से गहराई कम करके PHA से इस्तदा कर दी। पार्कों की लिस्टों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। कम से कम 1 फीट, ज्यादा से ज्यादा 3 फीट से ज्यादा लेवल डाउन किया जाएगा। PHA ने इब्तदाई तौर पर शोक चौक के पार्क का लेवल डाउन करने से काम का आगाज कर दिया। तरजीही बुनियादों पर पहले 81 और फिर बाकी 2 तरजीहात पर पार्कों का लेवल डाउन होगा। गोल बाग, शादबाग, समोसा पार्क, आलिया टाउन, बागबानपुरा, मकबरा, नूरजहां पार्क को डाउन किया जाएगा। शेनावाला, करीम पार्क, मुस्लिम टाउन, A ब्लॉक टाउनशिप के पार्क शामिल हैं। मुन्नू भाई पार्क, बाबा ग्राउंड पार्क, जहांगीर पार्क, हफीज पार्क समेत दीगर पार्क भी मंसूबे का हिस्सा हैं। दाता दरबार में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर छतरियां लगेंगी। नेस्पा को फिजिबिलिटी और PC1 की जिम्मेदारी तफवीज़। 981वें उर्स पर मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह होगा। दातागंज बख्श के सालाना उर्स के इंतजाम शुरू। 1 करोड़ 35 लाख की खतीर रकम मंजूर। मोहम्मद इसहाकदार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें दाता दरबार में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर छतरियां लगाने का फैसला किया गया। इसहाकदार का कहना था कि दाता दरबार में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर छतरियां लगाई जाएंगी। सेक्रेटरी औकाफ ने नेस्पाक को फिजिबिलिटी स्टडी और PC1 की तैयारी की जिम्मेदारी तफवीज कर दी। 981वें उर्स पर प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह होगा। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दाता दरबार खानकाही और मजहबी दुनिया में मुमताज मुकाम का हामिल है।
समनाबाद ढूंगी ग्राउंड के अतराफ में इलाका जंगल का मंजर पेश करने लगा। ना स्ट्रीट लाइट्स, झाड़ियां, मलबे के ढेर, चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा अहले इलाका के लिए परेशानी का बायस है। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद ढूंगी ग्राउंड के इतराफ में। इस वक्त जो है वो ऐसी हालत है कि अगर बंदा उसको देख ले तो वो इंतहाई परेशान हो जाता है कि जैसे किसी जंगल में जो है वो इंसान खड़ा हुआ है, जहाँ पे गुप्त अंधेरा है और उसके साथ साथ यहाँ पे कूड़ा किटकिट के ढेर जो है वो लगे हुए हैं और साथ साथ इस कदर जो है वो यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इस कदर जो है वो मलबे के ढेर मौजूद है कि बंदे को गोया लगता है कि वो लाहौर से दूर जो है वो किसी वीरान गांव में आ गया है जहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं एक इलाका मकीन, उनसे जान लेते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। जी बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ, इस कदर जो है वो अंधेरा है, कूड़ा के किटकिट के ढेर लगे हुए हैं, मलबे के ढेर लगे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, कब से सूरत हाल है? कभी इंतजामिया से अपील की है इस बारे में आपने? अपील बहुत दफ़ा की है सर, लेकिन बात है कि यहाँ पे कोई मना नहीं होता। कोई भी आता है वो कहता है जी हम ये हैं हम वो हैं, यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। और ये यहाँ पे चोरी डकैतियाँ भी बड़ी ज़्यादा होने लग गई हैं और यहाँ पे तो ज़्यादातर नशेही है, जंगले वगैरह भी उतार लेते हैं, तो बंदा क्या करे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि यहाँ पे चोरी डकैती और दीगर वारदातों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे नशे के आदी अफराद जो है ये उनकी अमाज गया, क्योंकि मुँह में नज़र भी आता है कि जहाँ पे गुप अंधेरा ज़्यादा होगा, जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ पे नशे के आदी अफराद जो है वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह इस जगह पर भी नशे के आदी अफराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये अहले इलाका का कहना है, उनका कहना है कि यहाँ पे जंगले उतार के लेके जा रहे हैं नशे के आदी अफराद। आज वो जंगले उतार के लेके जा रहे हैं, कल किसी बड़ी वारदात में भी मुलविस हो सकते हैं। इससे उनका इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यही है कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे लाइट जो है वो लगवाई जाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, मलबे के ढेर, कूड़े के ढेर जो है वो उनको उठवाया जाए और जो यहाँ पे अबतर हालत है, यहाँ पे जो एक वसी रकबा जो है वो अबतर हालत में मौजूद है, उस अबतर हालत को जो है वो बेहतर हालत में बदल दिया जाए ताकि जो अहले इलाका है उनको रिलीफ मिल सके और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है बगैर किसी खौफ व खतर के जो है वो गुजार सके। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी का माली बहरान संगीन से संगीन तर। तारीख में पहली बार असातिज़ा और अफसरान की तनख्वाहें ना मिल सकी। 1100 असातिज़ा और ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान को जुलाई की तनख्वाहें ना मिली। असातिज़ा वीसी ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। एचईसी की जानिब से यूनिवर्सिटी को 30% ग्रांट ना मिल सकी। बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार सैकड़ों उस्ताद और अफसरान की तनख्वाहें ना मिल सकी। 1100 उस्ताद और ग्रेड 16 से ऊपर अफसरान को जुलाई की तनख्वाहें ना मिल सकी। पंजाब यूनिवर्सिटी हर माह 30 तारीख को तनख्वाहों का इजरा करती है। अब तक जुलाई की तनख्वाहें जारी ना हो सकी। उस्ताद तनख्वाहों के इजरा के लिए वीसी ऑफिस चक्कर लगाने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी इजाफी फंड जनरेट करने में नाकाम दिखाई दे रही है। एचईसी की जानिब से यूनिवर्सिटी को 30% ग्रांट ना मिल सकी। रेलवे हुक्काम का मुलाजमीन की डाउन साइजिंग का मंसूबा। महकमे में रैशनलाइजेशन पॉलिसी के इतलाक का फैसला। पहले मरहले में 233 डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। चेयरमैन ने मुलाजमीन और अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। वजारत रेलवे का रैशनलाइजेशन के नाम पर अखराजात कम करने के लिए 50% डेली वेजेस मुलाजमीन की डाउन साइजिंग का फैसला कर लिया। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने अफसरान व मुलाजमीन की तादाद और अखराजात की मुकम्मल तफसीलात जमा करा दी। रेलवे में इस वक्त 59,326 अफसरान व मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनमें 52,899 मुलाजमीन रेगुलर, 5,353 मुलाजमीन डेली वेजेस जबकि 1,074 अफराद कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। रेलवे हुकाम की जानिब से 2,000 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद में कमी का मंसूबा ज़ेरे गौर है। पहले मरहले में 233 डेली वेजेस मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर फारिग करने का फैसला किया गया है, जबकि महकमे में ग्रेड 1 तक ग्रेड 16 की मौजूद खाली असामियों में से 2600 असामियों को भी खत्म करने का फैसला किया गया है। बीएस नर्सिंग की तालिबात की माइग्रेशन पॉलिसी आ गई। सरकारी कॉलेजेस की तालिबात की कोर्स के दौरान एक मरतबा माइग्रेशन हो सकेगी। सेकंड और थर्ड ईयर में सहूलत मिलेगी। एक ही शहर में माइग्रेशन नहीं होगी। माइग्रेशन के लिए हर कॉलेज में दस्तयाब सीटें महकमा सेहत मुश्तहिर करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बीएस नर्सिंग की तालबात की माइग्रेशन पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की तालबात को कोर्स के दौरान एक मरतबा माइग्रेशन की सहूलत फ्राहम कर दी गई। बीएस नर्सिंग की तालबात में माइग्रेशन सिर्फ सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में हो सकेगी। ताहम एक ही शहर में वाक़या नर्सिंग कॉलेजेस में माइग्रेशन नहीं होगी। तालबात की बाहमी तबादले के तौर पर भी माइग्रेशन नहीं होगी। फर्स्ट ईयर बीएस नर्सिंग का इम्तिहान पास करने की लाजमी शर्त होगी। माइग्रेशन सेकंड और थर्ड ईयर में हो सकेगी। माइग्रेशन के लिए हर कॉलेज में दस्तयाब सीटें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुश्तहिर करेगा। तालबात ऑनलाइन माइग्रेशन की दरख्वास्त जमा करवाएंगी। मेरिट पर माइग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की सीटी स्कैन मशीन खराब। दिमागी अमराज में मुब्तला मरीज सीटी स्कैन टेस्ट के लिए दरबदर हो गए।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की सिटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। चोट से मां के मुतासरा हिस्से की तशखीस के लिए फौरी सिटी स्कैन न होने से हेड इंजरी के मरीजों को इलाज की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। रोजाना सैकड़ों मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिटी स्कैन को दोबारा फाल करने के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। ब्रायलर ट्रेडर्स एक्शन कमेटी का भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की पोल्ट्री एसोसिएशन और फार्मर्स के खिलाफ नारेबाजी। खुद साख्ता कीमतों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। उधर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक से चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन की मुलाकात। चिकन की सप्लाई और कीमतों का जायजा लिया गया। ब्रायलर चिकन की एक मरतबा फिर ऊंची उड़ान। ब्रायलर एसोसिएशन ट्रेडर्स एक्शन कमेटी का ब्रायलर चिकन की कीमत बढ़ने पर एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर पोल्ट्री एसोसिएशन और फार्मर्स के खिलाफ नारे लगाए। फार्मर्स की जानिब से मुर्गी के गोश्त की खुद साख्ता कीमत बढ़ाने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की फ्राहम करदा लिस्ट के मुताबिक सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुर्गी को सस्ता और महंगाई को लगाम डालने की भी अपील की। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक व ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद नुसरत की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। चिकन की सप्लाई चेन व कीमतों का जायजा लिया गया। चिकन की कीमतों को मुकर्रर करने के मैकेनिज्म के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मोहम्मद नुसरत ने अपने कारोबार से वाबस्ता दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सूबाई वजीर ने पोल्ट्री एसोसिएशन के जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई।